बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ईसा होम किचन। जी व्यूवर्स, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही यूनिक, बहुत टेस्टी, बहुत ही इजी रेसिपी। आज तक आपने ना ही यूट्यूब पर ये रेसिपी देखी है और ना ही मेरे ख्याल में आपने ये रेसिपी बनाई होगी। ये मेरी खुद की रेसिपी है। ये इतनी टेस्टी रेसिपी है कि एक दफ़ा आप ये बनाकर घर वालों को खिलाएंगे तो आपको बार बार फरमाइश पर बनानी पड़ेगी। ये झटपट और 10 मिनट के अंदर बनने वाली रेसिपी है। आपने एक दफ़ा ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। आज हम बनाने लगे हैं स्मोकी विंग्स, जो कि 10 मिनट के अंदर हम बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो स्मोकी विंग्स बनाने के लिए सबसे पहले हम बाउल के अंदर शामिल करेंगे 2 चम्मच दही शामिल करेंगे। फिर इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 नींबू का रस हम इसके अंदर शामिल करेंगे। इसके अंदर हमारे पास जो घर में मसाले मौजूद होते हैं, बस हम थोड़े से मसाले इसके अंदर शामिल करेंगे, बहुत ज़्यादा इसके अंदर हम मसाले शामिल नहीं करेंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अब इसके अंदर मैंने शामिल किया 1 चम्मच नमक, लाल मिर्च शामिल किया है आधा चम्मच, और कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए मैं शामिल करूँगी थोड़ी सी, आधी चम्मच से कम में। और हल्दी मैंने शामिल की है आधी चम्मच। और अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे सूखा धनिया। ये हम इसके अंदर क्रश करके शामिल करेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। क्रश करके हमने शामिल करना है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे अजवाइन से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये 2 चुटकी अजवाइन शामिल की है मैंने इसके अंदर। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे आधा चम्मच चाट मसाला, और थोड़ा सा इसके अंदर हम फूड कलर शामिल करेंगे। रेड फूड कलर मैंने 1 चुटकी इसके अंदर शामिल किया है। और सिरका शामिल करना है आपने इसके अंदर 1 चम्मच। और सारे मसाले को आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना रहे। और अब इसके अंदर मैंने शामिल किया है सोया सॉस आधा चम्मच, और चिली सॉस शामिल करूँगी आधा चम्मच, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। मसाले को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब हमने इसके अंदर शामिल करनी है चिकन विंग्स मैंने 1 kg लिए हैं। इनको मैंने सिरका और नमक लगा के आधे घंटे के लिए पानी में डिप करके रखा हुआ था, फिर इसको मैंने वॉश कर लिया है। विंग्स पर हम मसाला अच्छी तरह लगाएंगे ताकि कहीं से भी कोई पार्ट इसका मिस ना हो। सारे विंग्स को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मसाला लगाने के बाद इसको हम 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे कवर करके। जितना ज़्यादा आप इसको टाइम देंगे उतनी ज़्यादा हमारे विंग्स जो हैं वो अच्छी बनेंगी। आप देख सकते हैं कि विंग्स पर कितनी अच्छी तरह मसाला हमने लगा लिया है सारी साइडों पे। जी, तो मसाला हमने अच्छी तरह लगा लिया। अब हम इसको रख देंगे फ्रिज में तकरीबन 3 घंटे के लिए। इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी कवर करके। जी, तो मैरिनेट करके रखे हुए मुझे तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं। अब मैंने इसको फ्रिज से निकाल लिया है। अब हम इसका अगला स्टेप करेंगे। सबसे ज़रूरी हमने इसको अब क्या करना है, एक हमने नॉन स्टिक कढ़ाई लिया, उसके अंदर हमने सिर्फ 2 चम्मच ऑयल के शामिल करने हैं, इससे ज़्यादा हमने ऑयल शामिल नहीं करना। ऑयल से हमने कढ़ाई को अच्छी तरह ग्रीस कर लेना सारी साइडों से ताकि हर तरफ ऑयल लग जाए। अब हम इसके अंदर जो चिकन विंग्स है वो रखेंगे। एक एक कर हमने विंग्स रखनी है, एक दफ़ा हमने सारे विंग्स नहीं डालनी। सारी साइडों पे हम अच्छी तरह विंग्स को रख देंगे। इसी तरीके से मैं सारे विंग्स रख दूंगी। जी व्यूवर्स, तो अगर आप मुझे फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। जी, तो विंग्स को आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह मैंने कढ़ाई के अंदर फैला लिया है। अब जो हमारा थोड़ा सा मसाला बचा वो भी हम इनके ऊपर डाल देंगे। वो हमने वेस्ट नहीं करना, वो हम विंग्स के ऊपर ही डाल देंगे। और अब हमने इसको कवर कर तकरीबन 10 मिनट तक पकाना है, इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना। हल्की आंच पर हम इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे। जी, तो आपको मैं अब 5 मिनट बाद दिखाती हूँ कि हमारे विंग्स की लुक क्या है। ये देख सकते हैं कि विंग्स ने पानी छोड़ दिया है और विंग्स जो है वो बहुत जल्दी गल जाती हैं। ये देख सकते हैं कितना सारा पानी है इसके अंदर। अब हमने इसको दोबारा से कवर कर तकरीबन 5 से 7 मिनट तक और पकाना है ताकि इसका जो पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। जी, तो 7 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि विंग्स का जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है, इन्होंने घी छोड़ दिया है। अब आराम से हम इसकी जो साइड है वो चेंज कर लेंगे ताकि दूसरी साइड से भी प्यारा सा कलर आ जाए। आप देख सकते हैं माशाल्लाह इसकी लुक वैसे ही कितनी अच्छी लग रही है। जी, तो सारे विंग्स की मैंने साइड चेंज कर ली और तकरीबन 2 मिनट तक हम इनको दूसरी साइड से भी पका लेंगे ताकि दूसरी साइड पे भी अच्छा प्यारा सा कलर आ जाए। फिर इसके बाद हमने अगला स्टेप करना है। सारा टेस्ट उसी के साथ आएगा।
हमने जी तो साइड चेंज कर हमने सिर्फ इसको 2 मिनट तक पकाना है, ताकि दूसरी साइड पर भी अच्छा सा प्यारा सा कलर आ जाए। और फिर हमने इसका चूल्हा बंद कर देना है। चूल्हा बंद करने के बाद फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल से इसकी बहुत अच्छी लुक आएगी, टेस्ट के साथ साथ इसकी लुक भी बहुत प्यारी आएगी। जी तो सफ़ेद तिल मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चम्मच की मदद से हम इसको मिक्स नहीं करेंगे, नहीं तो जो हमारी विंग्स हैं वो टूट जाएंगी। वैसे ही हम कढ़ाई को हिलाकर इनको मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। जी तो आप देख सकते हैं कि ये इसके ऊपर कितनी अच्छी तरह से ये बैठ गए हैं तिल। फिर इसके बाद हमने इसके साथ एक और स्टेप करना है। उसके बाद जो हमारी विंग्स हैं वो बिल्कुल तैयार हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा इसका अच्छा टेस्ट आएगा। जी तो एक कोयले को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब हम एक डिश के अंदर रखेंगे, स्टील की डिश के अंदर हम रखेंगे कोयला गर्म किया हुआ। घी ऊपर से शामिल करेंगे सिर्फ 2 ड्रॉप और कवर कर देंगे इसको हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि इसके अंदर अच्छी तरह से टेस्ट आ जाए। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने अच्छे धुएँ निकल रहे हैं और इसका कितना अच्छा टेस्ट आ रहा है। इससे विंग्स का बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये आपने लाजमी करना है। तकरीबन 15 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। आप देख सकते हैं कि धुआं जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। 15 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने धुएं निकल रहे हैं इसके अंदर से। बहुत अच्छा इसका टेस्ट है। एक दफ़ा आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है, बहुत टेस्टी ये रेसिपी बनती है। अगर आप एक दफ़ा घर वालों को ये बनाकर खिलाएंगे तो बार बार आपको फरमाइश पर बनाना पड़ेंगे। ये इतनी टेस्टी ये विंग्स बनती हैं, आप को यकीनन देखने में आपको भी ये अच्छी लग रही होंगी। अब मैं आपको सर्विंग डिश में निकाल कर दिखाती हूँ कि इसकी फ़ाइनल लुक क्या है, और तोड़ कर भी दिखाऊंगी कि 10 मिनट के अंदर कैसे हमारी विंग्स तैयार हुई हैं। कितनी अच्छी सॉफ्ट ये अंदर तक गली हुई हैं और मसाला इसके अंदर तक रचा हुआ, इतनी जूसी और नरम ये बनी है विंग्स। जी व्यूअर्स, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना अच्छा नरम हमारा जूसी चिकन विंग्स रेडी हुई हैं। रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है, और अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।